जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? गटियाला। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? नागभट्ट को। बिजोली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव ने। सांबर व अजमेर के चौहान राजवंश का वर्णन करने वाला यह अभिलेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर संस्कृत में 5 फरवरी 1170 ईस्वी में उत्कीर्ण इस जैन श्रावक लोलाक द्वारा मंदिर के निर्माण की स्वीकृति में बनाया गया। इस अभिलेख के अनुसार चौहान के मूल पुरुष वासुदेव चाहमान ने 551 ईस्वी के लगभग शाकंभरी में चाहमान वंश के राज्य की स्थापना की और सांबर झील की बनाई। वासुदेव। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? अर्थात ग्वालियर अभिलेख में। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश व बिजोलिया का अभिलेख का प्रकाश डालता है? चौहान। अगला प्रश्न है, एक लिंगी शिलालेख का लेखक है महेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों को गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलकुंड, देवली, रागनपुर और कराड़। किस शिलालेख में चौहान को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख में। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। गोसुंडी शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में है। गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? संस्कृत। राजस्थान में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है? गटियाला अभिलेख। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की किसने और कब खोज की थी? कैप्टन बर्ट ने। बीजक डूंगरी, जयपुर, 1837 ईस्वी में। निम्न कथनों पर कौन कौन सा कथन जो कि चीरवा की शिलालेख के बारे में सही है? यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा का उत्कीर्ण है। रत्न प्रभुश्री इसके प्रशस्तिकार हैं। इसके शिल्प देहान है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, 1460। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा। अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम चुनिए। गोसुंडी, भुजकुला शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और नेमिनाथ शिलालेख। निम्न प्रशस्तियों को उनके समय अनुसार सम्मिलित कीजिए। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अपना अधीन कर लिया था? बिजोलिया शिलालेख में ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। अभिलेख को प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करवाता है। गोसुंडी। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बाग के उल्लेख किससे प्राप्त होते हैं? चीकली ताम्रपत्र से। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने। बर्ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है बिलोट माता मंदिर से। बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है वह कहाँ स्थित है? अजमेर में।
बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी महत्वपूर्ण साधन है? चौहान। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? घटियाला अभिलेख।